दोस्तों, कभी ये सोचा है जिस भाई और बहन के साथ बचपन बिताया आज उसी से बात करना क्यों मुश्किल हो गया। कभी सोचा है जिस भाई और बहन के साथ बचपन बिताया आज उससे बात करना क्यों मुश्किल होने लगता है। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन वो दिल में तुम्हें अभी भी याद करता है। बचपन की वो गलियां, आगरा की तंग गलियों में जहां ताजमहल की छाया हर शाम लंबी हो जाती थी। दो भाई बहन बड़े ही हो रहे थे, राहुल और प्रिया। राहुल बड़ा था, 10 साल का, हमेशा प्रिया का रखवाला। प्रिया 7 साल की, नटखट, जो हर शाम राहुल के पीछे पीछे दौड़ती। भैया मुझे कंधे पर बिठा लो, वो चिल्लाती और राहुल हंसते उसे उठा लेता। उनका घर छोटा सा था, लेकिन प्यार से भरा। पापा रिक्शा चलाते, माँ सिलाई का काम। शाम को दोनों भाई बहन छत पर लेटे सितारे गिनते। भैया बड़ा होकर हम साथ में दुकान खोलेंगे, प्रिया कहती। राहुल मुस्कुराता, हाँ रानी, तू मेरी पार्टनर, कभी ना छोड़ूंगा। स्कूल के दिनों में राहुल प्रिया को साइकिल पर बिठाकर ले जाता। क्लास में टीचर डांटे तो राहुल ही बचाता। एक बार प्रिया ने चोरी से आइसक्रीम खाई, पकड़ी गई तो राहुल ने खुद पर इल्जाम लिया। ये मेरा था, बोला। घर लौटकर माँ ने पीटा, लेकिन प्रिया को गले लगा लिया। वो रिश्ता था अटूट, बिना शर्त का। गर्मियों में वे यमुना नदी के किनारे खेलते। राहुल पत्थर फेंकता, प्रिया तालियां बजाती। भैया, तू मेरा हीरो है। लेकिन समय रुकता कहाँ है। 12वीं के बाद राहुल को इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली का कॉलेज मिला। प्रिया रोई, भैया मत जाओ। राहुल ने वादा किया, हर हफ्ते आऊँगा, फ़ोन पर बात करेंगे। ट्रेन में बैठते ही उसने प्रिया को एक लॉकेट दिया। उसमें उनकी बचपन की फ़ोटो। ये हमेशा साथ रखना। शहर की चकाचौंध दिल्ली ने राहुल को बदल दिया। हॉस्टल, दोस्त, पार्टीज, जॉब, इंटरव्यू। पहले तो फ़ोन आते रहे, प्रिया कैसी है पढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम हो गई। प्रिया का मैसेज, भैया आज जन्मदिन है, जवाब हैप्पी बर्थडे, व्यस्त हूँ। प्रिया उदास हो जाती है, लेकिन समझती भैया बड़ा आदमी बन रहा है। राहुल को मुंबई में आईटी जॉब मिली, वहाँ नेहा से मिला। शादी हो गई, बिजनेस बड़ा, फ्लैट लिया। प्रिया ने बीए किया, फिर शादी कर ली। उसका पति आगरा में टीचर, बच्चे हुए, लेकिन राहुल से बात। साल में एक कॉल। प्रिया फ़ोन करती, भैया भांजे को देख लो। राहुल, अभी समय नहीं, अगले महीने। वो महीना कभी ना आया। एक दिन प्रिया बीमार पड़ी, ट्यूमर। डॉक्टर ने कहा फैमिली को बुलाओ। प्रिया ने राहुल को कॉल किया, भैया आ जाओ। राहुल बोला, प्रोजेक्ट डेडलाइन है, ठीक हो जाओगी। प्रिया रो पड़ी। माँ ने फ़ोन लिया, गालियाँ दी, लेकिन राहुल ने कट कर दिया। मुझे अपनी ज़िंदगी है। दरारें गहरी होती गई, समय बीता। राहुल का बेटा 10 साल का हो गया। नेहा बोली, पापा को अपने माता पिता से मिलवा दो। राहुल हंसा, वे गांव के हैं, यहाँ फिट नहीं होंगे। प्रिया के बच्चे बड़े हो रहे थे। वो अक्सर राहुल को याद करती। एक बार फेसबुक पर मैसेज, भैया याद है वो लॉकेट, अभी भी पहनती हूँ। राहुल ने पढ़ा और डिलीट कर दिया। फिर एक हादसा, पापा का एक्सीडेंट। प्रिया ने राहुल को बताया। राहुल ने पैसे भेजे, 50,000, आया नहीं। प्रिया अकेली संभाली, अंतिम संस्कार में खड़ी रही। भैया का इंतजार करते। माँ बीमार हो गई। प्रिया ने कहा, माँ को मुंबई ले आओ। राहुल, हमारा घर छोटा है, यहाँ नर्स रख लो। पैसे भेजे, लेकिन चेहरा न दिखाया। प्रिया टूट गई। कभी सोचा था जिस भैया ने मेरी रक्षा की, आ उसी से बात मुश्किल। बच्चे पूछते मामा कहाँ है, वह झूठ बोलती व्यस्त है, लेकिन अंदर जल रही थी। एक रात लॉकेट खोला, फोटो देखी और मुस्कुराती। प्रिया, वो हंसता राहुल। आंसू बहने लगे। नेहा की आंखें खुली। मुंबई में नेहा को शक हुआ। राहुल के फ़ोन में पुराने मैसेज, ये क्या, तुम्हारी बहन बीमार थी और तुम ना आए। राहुल चिल्लाया, उनकी अपनी जिंदगी, हम अलग हैं। नेहा ने कहा, तुम इंसानियत भूल गई। झगड़ा हुआ। बेटा आरव ने सुना, पापा मासी को क्यों नहीं बुलाते। आरव ने प्रिया को फेसबुक पर ढूंढा, वीडियो कॉल किया। मासी, मैं आरव, पापा का बेटा।
प्रिया रो पड़ी। बातें हुई, आरव ने कहा। मासी आ जाओ ना। प्रिया ने मना किया, लेकिन आरव ने प्लान बनाया। खोया लॉकेट प्रिया को कैंसर हुआ, स्टेज 3। डॉक्टर बोले कीमो शुरू। उसने राहुल को लास्ट कॉल किया। भैया मर रही हूँ, आ जाओ। राहुल फ़ोन काट दिया, लेकिन उसे नींद ना आई। पुरानी यादें घेर ली, वो गलियाँ, वो सितारे, वो वादे। सुबह नेहा ने कहा जाओ वरना पछताओगे। राहुल ट्रेन पकड़ा, आगरा पहुंचा। घर पहुंचा तो प्रिया बेड पे कमजोर। राहुल घुटनों पर बैठा। प्रिया। प्रिया ने आंखें खोली। भैया। राहुल रोया। माफ़ कर दे, मैं बुरा भाई हूँ। प्रिया मुस्कुराई। लॉकेट खो गया, लेकिन यादें तो है ना। राहुल ने गले लगा लिया। माँ आई, आशीर्वाद दिया, बच्चे मिले। लेकिन ट्विस्ट, प्रिया का लॉकेट आरव ने ढूंढ लिया था। फेसबुक से पता चला प्रिया ने पोस्ट किया था। आरव ने मुंबई से भेजा। राहुल ने प्रिया के गले में पहनाया। हमारा वादा, पुनः मिलन की शुरुआत। प्रिया ठीक हुई, कीमो चला, राहुल मुंबई लाया। नेहा ने अपनाया। अब हर रविवार फैमिली डिनर। राहुल बोला प्रिया, कभी सोचा था हम फिर एक होंगे। प्रिया हंसी। हाँ भैया, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन प्यार जोड़ देता है। बच्चे खेलते, यमुना किनारे घूमने गई, पुरानी यादें ताज़ा। राहुल ने प्रिया को कंधे पर बिठाया। अब वो 30 की, लेकिन हंसी वही। भैया हमेशा साथ। अंत वो सवाल कभी सोचा है, जिस भाई बहन के साथ बचपन बिताया, आज बात क्यों मुश्किल? क्योंकि जीवन की भागदौड़ हम भूल जाते हैं, लेकिन एक कॉल, एक मुलाकात सब बदल देती है, रिश्ते लौट आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात ये समझ लो, भाई बहन के साथ जो भी गलतफहमी हो रही हो, वो आमतौर पर इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं और नाराज़ हैं, बल्कि इसलिए कि हम दोनों दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात समझ लो, जब हम बड़े होते हैं, ज़िंदगी पेचीदा हो जाती है। जॉब, शादी, बच्चे, बिल, टेंशन, और इन सब के बीच भाई बहन की बात आखिरी नंबर पर खिसक जाती है। फिर जब मौका आता तो दोनों ही सोचते हैं, शायद वो नाराज़ है, शायद वो भूल गया है, और इसी शायद की वजह से बात शुरू नहीं हो पाती। दूसरी बात समझ लो, हम ज़्यादातर भाई बहन को डायरेक्ट नहीं बोलते, बस अंदर ही अंदर गिला रखते हैं। जैसे उसने तो मेरी बात पर ध्यान ना दिया, उसने मेरी फीलिंग नहीं समझी, लेकिन उसे खुलकर नहीं बताते। फिर बाद में यही छोटी छोटी बातें बड़ा घाव बन जाती हैं। तीसरी बात जो हमें समझ नहीं आ रही, भाई बहन का रिश्ता सबसे सही या सबसे गलत की नहीं। सही समझने की बात, अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे तुमसे बेरुखी है। शायद उसकी ज़िंदगी में अभी बहुत दबाव है और वो खुद यही सोच रहा है, काश मैं आज फ़ोन कर देता। चौथी बात बहुत ज़रूरी है, अगर तुम ये बात समझ लो कि मैं भी थोड़ा गलत था, मैंने भी कुछ मिसअंडरस्टैंड किया, तभी बात आसान होगी। डायरेक्ट बोलो, मैं गलत मान लिया, मैंने ज़्यादा मान लिया, मैं भी इस बात पर सोच रहा था पर बोल नहीं पाया। इन बातों को बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अंत में एक छोटा सा टिप, हर हफ्ते एक बार फ़ोन या मैसेज जरूर कर दो। कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, घर में सब ठीक। अगर कोई गलतफहमी है तो मैं गलत था, मैं गलत समझ लिया, वाक्य बोलकर देखो, देखो कितना आसान माहौल बन जाता है। अगर तुम दूर रहो तो एक छोटी सी चीज़, एक फ़ोटो या एक मज़ेदार मैसेज भी काफ़ी है। ये सब याद दिलाते हैं कि तुम मेरे लिए कितने अहम हो। तो दोस्तों, अगर ये बात तुम्हें समझ हो गई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने भाई और बहन के साथ, और नीचे कमेंट में लिख दो, मैं आज ही उनसे बात करूँगा। अगर तुम्हें ऐसी सीधे साधे समझाने वाले संदेश चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जब बात रिश्तों की हो तो सिर्फ इमोशन काफ़ी नहीं, थोड़ी सी समझ भी ज़रूरी है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने भाई और बहन के साथ, और नीचे लिख दो हाँ। अगर तुम्हें ऐसी भावनात्मक कहानी और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू।